हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे और पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ के लिए। करंट एनर्जीज़ में सवाल कि आप इंसान से क्यों मिले हो, जो भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान से क्यों मिले हो। सिचुएशन कोई भी हो सकती है, क्रश सिचुएशन हो सकती है, मैरिड हो सकते हैं, आप हो सकते हो या वो हो सकते हैं, जो भी है। तो प्रॉब्लम क्या है कि इस इंसान का रवैया या इंसान का बिहेवियर वो कुछ अजीब रहता है। कुछ कभी बात नहीं हो पा रही है तो कुछ ठीक से बात नहीं हो पा रही, कमिटमेंट नहीं हो पा रही है, इनका थर्ड पार्टी सिचुएशन में ज़्यादा अंदाज है, या जो भी रीज़न है। और हो जाता है कि आप जाते हो तकलीफ़ में, आप जाते हो कन्फ्यूजन में कि समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये रिश्ते का करें तो क्या करें। आगे बढ़ भी नहीं पा रहे और ये रिश्ता कहीं पे खुल भी नहीं रहा, कुछ मिल भी नहीं रहा है और कुछ आगे भी नहीं बढ़ पा रहे। तो वो सिचुएशन में आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा जो आता है कि एक रहता है ना कि आगे इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, लेकिन उससे पहले एक है कि आखिर इतनी सब प्रॉब्लम्स है, इतना सब कुछ है, तो ये रिश्ता, ये पर्सन हमें क्यों मिला है, ये जानने की कोशिश करते हैं। ओहो, एट ऑफ पेंटिकल्स आना है तो ज़रूर आएगा। टावर, द हायरफेंट, Five of Swords, Knight of Pentacles, the Fool, Seven of Cups, Three of Cups, द लवर्स। अब बिलीव नहीं करोगे, एक्चुअली वो बात मेरे मन में चली थी कि लवर्स का कार्ड कैसे नहीं आया, क्योंकि मेरी रीडिंग्स में मतलब एक रहता है ना, एक पैटर्न रहता है किसी इंसान का, और वो यही है। इसलिए ज़्यादातर लव रीडिंग ही आ जाती है, क्योंकि यही चीज़ हो जाती है। सवाल घूम फिर के मुझे भी यही आना है वाली फीलिंग आ रही है। सेवन ऑफ कप्स लास्ट था, फिर फोर ऑफ पेंटिकल्स और सिक्स ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वैंड्स। तो सवाल है कि आप इस पर्सन से क्यों मिले हो। मिले इसलिए हो कि ताकि आपको सर दर्द हो। मजाक नहीं करिए, सर दर्द हो, लिटरली सर दर्द हो इस बात का कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। फिलहाल तो कंडीशन ऐसे ही लग रही है ना कि टावर सिचुएशन है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो बात हो रही है सब कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है ज़िंदगी में और ये कब तक ठीक होगा। अच्छे खासे ड्रीम्स आते हैं, अजीब अच्छे खासे ड्रीम्स आते हैं, कुछ एंजल्स नंबर दिखते हैं और टैरो रीडिंग सामने आ जाती है। इसका अजीब सा सवाल जवाब शुरू होता है, बट फाइनली सब कुछ होने के बावजूद एंड ऑफ द डे में हाथ में कुछ नहीं, तो आपका हो जाता है सर दर्द चालू कि आखिर करे तो क्या लाइफ में, और ये आगे लाइफ में बढ़े कैसे जाए, सब कुछ ख़त्म कैसे होगा, समझ ही नहीं आ रहा। तो ये जो रिश्ता है ना आपको मिला है, या फिर ये पर्सन से आप मिले हो, इसका रीज़न ही यही है, आपकी सोल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना, आपकी सोल पर्पस आपके सामने लाना। ये जो टावर सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, फिर फाइनेंशियल हो या लव लाइफ में स्पेशली, वो सब इसलिए है कि आपने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। ये जो मैसेज आता ना, यू ऑलवेज पुट मी फर्स्ट, हमेशा उनको इम्पोर्टेंस, हमेशा उनकी
उनको क्या पसंद है, उनको क्या नहीं पसंद है, कब अवेलेबल है, कब नहीं, किसके साथ है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, मानेंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं, वो नहीं, वो नहीं, हर चीज़ उनके बारे में। अपने बारे में सोच काफ़ी कम, काफ़ी कम। इसीलिए टावर सिचुएशन, इसीलिए यूनिवर्स ने ये रिश्ता भी इसलिए दिया है और उसमें टावर भी दिया है, क्योंकि ये पहले तो मिलवाया, बहुत अच्छे से मिलवाया है, इस कदर मिलवाया कि इस इंसान का जैसे ना आपके साथ गहरा रिश्ता है, ये सिर्फ आप ही को पता चलता है और इस इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये इंसान आपके लाइफ में चला जाता है। अभी हो गया क्या कि आप तो सब कुछ जान के भी इस रिश्ते में जैसे अटके पड़े गए। आपको लग रहा है कि बस पता नहीं क्यों, लेकिन इस रिश्ते से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो, इस इंसान से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। वो जो भी जैसा भी है, बट वो मेरा है और बस वो चाहिए। कितनी कमियां सही, कितने प्रॉब्लम सही, जिद सही, घमंडी सही, सब कुछ है, लेकिन वही है। क्यों पता नहीं। अभी क्यों पता नहीं, इसका रीज़न ये है कि वो पर्सन आपका सोलमेट है, हायर लेवल सोलमेट है। और दूसरा कनेक्शन है ट्विन कनेक्शन, तो वो चीज़ दिख रही है। एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइन काउंटर पार्ट हो, इसलिए मिलना बिछड़ना एक फेज़ का बात है। फेज़ इसलिए क्योंकि आपको उनको कुछ सुधरने की ज़रूरत थी, कुछ समझने की ज़रूरत थी, समझाने की ज़रूरत थी। इसीलिए आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ानी थी, इसलिए ये रिश्ता आपके साथ आया है। आप सिर्फ सहते आ रहे हो, आपको भी आवाज़ उठानी चाहिए, आपको भी अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ये बताने के लिए ये रिश्ता आपके पास आया है, ये पर्सन आपके ज़िंदगी में आया है, क्योंकि आपने कभी अपनी वैल्यू नहीं की। ऐसा नहीं है कि आपकी समाज में इज्जत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप समाज में कुछ नहीं है, बट एक प्यार के रिश्ते में अपनी वैल्यू ही नहीं है, बस झुकना ही झुकना था। इसीलिए पूरा दुनिया में जिसे आप झुकाते होंगे या फिर किसी के सामने झुकते भी नहीं होंगे, लेकिन इस पर्सन के आगे पता नहीं क्यों आपकी कुछ नहीं चलती, उस प्यार के आगे कुछ नहीं चलती। आप बस बेबस हो जाते हो, लाचार हो जाते हो। ये इसलिए है कि आपको इस फेज से न प्यार स्ट्रेंथ होना चाहिए, मजबूती होना चाहिए, ताकत होना चाहिए। वहाँ पे आपका प्यार वीक कर देता है आपको। इसका मतलब अभी बहुत कुछ बाकी है। ये पर्सन, ये रिश्ता, ये टावर सिचुएशन, हर चीज़ आपके लाइफ में इसीलिए आया है कि आपको लाचार या मजबूर नहीं, आपको मजबूत बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है। आपको समझना है कि एक यूनियन या टीम लीडिंग या टीम मीटिंग, लाइक एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन कितना इम्पॉर्टेंट है। ये जो यूनियन कितना इम्पॉर्टेंट होता है, मिलना कितना इम्पॉर्टेंट है, एनर्जी एक्सचेंज, हीलिंग कितनी ज़रूरी होती है, ये सब बताने के लिए, ये सब सिखाने के लिए ये रिश्ता, ये पर्सन आपको मिला है। एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत जो हम आप ना रिस्क नहीं लेना चाहते। आपको लगता है कि चलो ये ऐसा है तो चलो ठीक है, आगे डिसीजन लेते हैं, ये आएंगे, कमिटमेंट देंगे, फिर आगे बढ़ेगा। इसका मतलब प्यार है। ये जो आपकी सोच है ना, उसको बदलने के लिए ये पर्सन आपसे मिला है। यूनिवर्स का कहना है कि प्यार आपके दिल में है, ज़रूरी नहीं कि एक तरफा। ये बात विश्वास की है कि आप जिस पर्सन से प्यार करते हैं वो भी आपसे प्यार करता है। माना कि सिचुएशन में आपके फेवर में सब कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये आप प्यार करना छोड़ दोगे, तो ये बात तो उनकी जैसे होगी ना। सिचुएशन जैसे चेंज, इंसान चेंज, ऐसा नहीं। आपको पूरी तरह से अपने ऊपर, अपने प्यार के ऊपर विश्वास होंगे, तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होती है ना। वो चीज़ सिखाने के लिए आप इस पर्सन से मिले हो। आपने क्या सोचा कि चलो ये नहीं तो वो नहीं तो, वैसे करा जा सकता है, हो सकता है, दुनिया करती है, हम क्या कर नहीं सकते, लेकिन नहीं हो पाया। ऑप्शंस ट्राई किए लेकिन नहीं हो पाया। तो आपको अपने ही मजबूती पे, लाइक ना, अपने ही गोल पे टिके रहना है, ये सिखाने के लिए ये पर्सन से आप मिले हैं। आपको इनसिक्योरिटी से, आपको अपनी ही सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस फियर से बाहर निकलने का है।
पूरा विश्वास अपने पर, यूनिवर्स के ऊपर जो रखना कैसे होता है, क्या फील होता है, भाई छोड़ दो यूनिवर्स पे, देखा जाएगा। इतना जो विश्वास होता है ना, वो सिखाने के लिए यूनिवर्स ने इस पर्सन से आपको मिलवाया है। आपको अभी तक अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने की ताकत या हिम्मत अभी तक नहीं है। ये सिचुएशंस में लाइक ना, एक नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलना भी एक कला होती है, एक हिम्मत लगती है, उसके लिए भी एक स्ट्रेंथ लगती है, सोल की स्ट्रेंथ लगती है। वो आप नहीं दिखा रहे हो, वो आप में जब तक नहीं आएगी तब तक ये पर्सन से आपका रीयूनियन नहीं होगा। और ये चीज़ को सिखाने के लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है। इस पर्सन का और आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के चांसेस है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। प्यार का मतलब सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, यूनियन नहीं, एक अलग लेवल का सोल कनेक्शन है, टेलीपैथिक कनेक्शन है। ये सिखाने के लिए पर्सन आया है, क्योंकि आज की तारीख में आप देखेंगे कि लिटरली ये पर्सन आपसे टेलीपैथिकली कनेक्ट होते हैं। इंट्यूशंस, ड्रीम्स, सब चीज़ के थ्रू आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। ड्रीम्स में दिखते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी रीडिंग्स के थ्रू, किसी माध्यम के थ्रू ये आपसे कनेक्ट होते हैं। घूम फिर के आप यहीं पे आ जाते हो इसलिए क्योंकि ये कनेक्शन ही ऐसा है। एक दूसरे के बिना आप एक दूसरे के बिना जैसे अधूरे फील होते हो, और एक दूसरे के साथ उतने ही पूरे। ये जो अधूरापन है, जो खालीपन है, ये पूरा करने के लिए ये सिर्फ एक फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, ये सिर्फ ये इस 3D वर्ल्ड में मैचिंग इस तरह से नहीं है। एक सोल कनेक्शन है जो सोल पर्पस को डिफाइन करता है। आपको बहुत कुछ सीखना है ना, कि टावर सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी कैसे बढ़ानी है, अपने आप को भी मजबूत बनाना है, कोऑर्डिनेशन, सेलिब्रेशन, खुश रहना, दोस्तों की मदद करना, किसी अपनों की मदद करना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपका अभी तक पूरा ध्यान सिर्फ इस पर्सन के ऊपर ही था। अभी आपको पहले तो खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए, फिर थोड़ा दुनिया के ऊपर भी। ये सिखाने के लिए पर्सन आपकी लाइफ में आया है। आपको ऑप्शंस में नहीं, अपनी क्लैरिटी पे ध्यान देना है। ये होगा तो देख लेंगे, ऐसा नहीं। आपको जो चाहिए उसी पे टिके रहना है। ये बात भले कितनी भी रिस्क लगे, लेकिन अपनी शुरुआत, नई शुरुआत पे ध्यान देना है। ये सिखाने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। आपकी सारी इनसिक्योरिटीज़, आपके सारे डर, पूरा विश्वास यूनिवर्स पे कैसा रखा जाता है, खुद के ऊपर कैसा रखा जाता है, चाहे जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि यही चीज़ होने वाली है, यही ऐसा मेरा ही है। ये जो आप विश्वास करेंगे ना, तभी जाके आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपको क्यों मिला है, ये कनेक्शन कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।